जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह निर्जला एकादशी बहुत ही बड़ी और पुण्य फलदायी मानी जाती है। आज हम सभी भक्तजन पांडव निर्जला एकादशी की कथा सुनेंगे। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सब भी इस कथा को पूरा अवश्य ही सुनिएगा। ये कथा बहुत ही पुण्य फलदायी मानी जाती है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे श्री कृष्ण, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर और फूलों से भगवान केशव की पूजा करके फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। यह सुनकर पांडुपुत्र भीमसेन बोले, पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। हे महान बुद्धिमान और विद्वान पितामह, मेरे भाई युधिष्ठिर जी, मेरी प्रिय माता कुंती और मेरी प्रिय पत्नी द्रौपदी, साथ ही अर्जुन, नकुल और सहदेव प्रत्येक एकादशी पर पूर्ण रूप से उपवास करते हैं और उस पवित्र दिन के सभी नियमों, दिशा निर्देशों और सभी आदेशों का सख्ती से पालन करते हैं। बहुत धार्मिक होने के कारण वह हमेशा मुझसे कहती हैं कि मुझे भी उस दिन उपवास करना चाहिए। लेकिन प्रभु, मैं उनसे कहता हूँ कि मैं बिना खाए नहीं रह सकता, क्योंकि वायुदेव के पुत्र पाचन वायु के रूप में भूख मेरे लिए असहनीय होती है। मैं बहुत अधिक दान दे सकता हूँ और सभी प्रकार से भगवान केशव की पूजा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एकादशी पर उपवास करने के लिए नहीं कहा जा सकता। कृपया मुझे बताएं कि मैं बिना उपवास के समान पुण्य कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। इन शब्दों को सुनकर भीमसेन के पितामह श्री व्यासदेव जी ने कहा, यदि आप स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं और नारकीय लोकों से बचना चाहते हैं, तो आपको वास्तव में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों पर उपवास करना चाहिए। भीमसेन ने उत्तर दिया, हे महान संत, बुद्धिमान पितामह, कृपया मेरी प्रार्थना सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, क्योंकि मैं दिन में केवल एक बार भोजन करके जीवित नहीं रह सकता, तो मैं पूर्णतः उपवास करके कैसे जीवित रह सकता हूँ। मेरे पेट में वृका नामक एक विशेष अग्नि जलती है, जो पाचन की अग्नि है। मेरे पेट में पाचन की अग्नि का दूसरा नाम वृक है। जब मैं अपनी पूरी संतुष्टि के साथ खाता हूँ, तभी मेरे पेट की अग्नि संतुष्ट होती है। हे महान ऋषि, मैं संभवतः केवल एक बार ही उपवास कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे एक ऐसी एकादशी बताएं जो मेरे उपवास के योग्य हो और जिसमें अन्य सभी एकादशियाँ शामिल हों। मैं उस व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करूँगा और आशा करता हूँ कि मैं मोक्ष प्राप्ति का पात्र बनूँगा। श्री व्यासदेव जी ने उत्तर दिया, हे राजन, आपने मुझसे विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों के बारे में सुना है। हालांकि कलयुग में कोई भी इन सभी कर्तव्यों का पालन
ठीक से नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसी व्यवहारिक रूप से बिना किसी खर्च की कोई व्यक्ति कुछ छोटी तपस्या कर सकता है और सबसे बड़ा लाभ और परिणाम में खुशी प्राप्त कर सकता है। जो एकादशी का व्रत करता है वह नर्क लोक जाने से बच जाता है। श्री व्यास देव जी के वचन सुनकर वायुपुत्र भीमसेन ने, जो सभी योद्धाओं में सबसे बलवान थे, भयभीत हो गई और तेज हवा में बरगद के पेड़ के पत्ते की तरह कांपने लगी। भयभीत भीमसेन ने तब कहा, हे पितामह, मुझे क्या करना चाहिए? मैं पूरे वर्ष में 1 महीने में 2 बार उपवास करने में पूरी तरह असमर्थ हूँ और अयोग्य भी। कृपया मुझे एक दिन बताइए जो मेरे लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा। तब व्यासदेव जी ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम बिना जल पिए ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करो, जब सूर्य वृषभ और मिथुन राशि में भ्रमण करता है। निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किए हों तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर के कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। यह कठोर व्रत एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्योदय तक प्रभावी रहता है। यदि कोई व्यक्ति इस महान व्रत का पालन बहुत सख्ती से करने का प्रयास करता है तो वह आसानी से पूर्ण हो जाता है। इस व्रत को करने से वर्ष भर में पड़ने वाली अन्य सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन भक्तों को प्रातः काल स्नान करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार योग्य ब्राह्मणों को कुछ स्वर्ण और जल देना चाहिए। स्वर्ण की जगह कुछ राशि भी दे सकते हैं और अपना व्रत खोलने से पहले भोजन कराना चाहिए। हे भीमसेन, जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारी, शराबी, चोर अथवा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाली परम भगवान केशव ने स्वयं मुझसे कहा है, सभी को मेरी शरण में आना चाहिए और मेरे आदेशों का पालन करना चाहिए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि जो मनुष्य इस एकादशी को बिना जल या भोजन ग्रहण किए बिना व्रत रखता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और जो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को कठिन निर्जला व्रत रखता है वह अन्य सभी एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे भीमसेन, कलयुग में जो कलह और पाखंड का युग है, जब वेदों के सभी सिद्धांत नष्ट हो चुके होंगे या बहुत कम हो गए होंगे और जब प्राचीन वैदिक सिद्धांतों और अनुष्ठानों का उचित दान या पालन नहीं होगा तो आत्मशुद्धि का कोई साधन कैसे होगा। लेकिन एकादशी का व्रत रखने से सभी पुराने पापों से मुक्त होने का अवसर मिलता है।
तुम्हें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशियों में भोजन नहीं करना चाहिए तथा ज्येष्ठ शुक्ल की विशेष शुभ एकादशी के दिन तुम्हें जल भी नहीं पीना चाहिए। हे वृकोदर, जो कोई इस एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थों में स्नान करने, सभी प्रकारों के दान पुण्य करने और वर्ष भर की सभी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियों का व्रत करने का पुण्य एक ही बार में प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कोई इस एकादशी का व्रत करता है वह सचमुच महान व्यक्ति बन जाता है तथा उसे सभी प्रकार के ऐश्वर्य, धन धान्य, बल और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के भयंकर क्षण में भयंकर यमदूत, जिनका रंग पीला और काला है, जो अपने शिकार को बांधने के लिए बड़ी बड़ी गदाएं लेकर आती हैं, उसके पास जाने से मना कर देती हैं, बल्कि ऐसा श्रद्धालु आत्मा कभी भी उसके पास नहीं जाएगा। एक बार उन्हें विष्णु दूतों द्वारा भगवान विष्णु के परम धाम में ले जाया जाएगा। जब अन्य पांडवों ने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का पालन करने से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में सुना तो उन्होंने इसे ठीक उसी तरह पालन करने का संकल्प लिया जैसा उनके दादा श्री व्यासदेव जी ने उनके भाई भीमसेन को समझाया था। सभी पांडवों ने कुछ भी खाने या पीने से परहेज करके इसे मनाया। तभी से इस एकादशी को पांडव द्वादशी के नाम से जाना जाने लगा। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई हो और आपने भी अगर एकादशी का व्रत रखा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर ही लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके इस कथा को अपने सब जनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो।